मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। आज भी नींद आ रही है मजे मजे की। अच्छा, कराची का मौसम कुछ यू टर्न हो गया, अच्छा हो गया है। अच्छा, हम लोग अच्छा तब कहते हैं जब कम सनी होता है तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा है। हमारे लिए कम सनी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम देखते रहते हैं। काफी हद तक पोल्यूशन भी नजर आ रहा था वैसे। हाँ, स्मॉग तो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बिजली? आज क्या लेकर आई हो? मैं जो लेकर आई हूँ बता रही हूँ क्या लाई हूँ। ये जो नारियल मंगवाए थे वो ले आई? जी जी, नारियल लेकर आई हूँ। ठीक है, वो भी अपने मोहल्ले से। हाँ, मेरे मोहल्ले में ना एक अंकल है, उन्होंने ना रेड़ा लगाया है। वो बेचारे गरीब थे ना, तो उनको हमने आप लोग तो वैसे भी करती रहती है ना शो, बिजनेस, तो मैंने उनको बिजनेस करा दिया इसका नारियल का। वैसे नारियल पानी काफी महंगा मिलता है। किससे पूछे? क्लिफ्टन डिफेंस साइड में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे तो कहते हैं 250 रुपए का छोटा नारियल, 250 का छोटा, 300, और ये ऑलमोस्ट ये हर जगह ही है। पानी पी के आधा ग्लास पानी के बराबर पानी और खत्म। हाँ, इतना सा पानी होता है। अच्छा, दूसरे देश में ना दूसरे वहाँ पे 5 रुपए का 10 रुपए का मिलता है। यहाँ इतना महंगा कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सस्ता है बहुत। मेरे घर में, पुराने वाले घर में खुद नारियल का इतना बड़ा दरख्त है और हम लोग किसी को बुलाते थे तोड़ने के लिए, बहुत सारे नारियल उसमें से निकलते थे। मगर ये है कि इंडिया में महंगा नहीं है, सस्ता है। और थाईलैंड वगैरह ऐसी जगहों पे तो इतना अमेजिंग, श्रीलंका में काफी सस्ता है, काफी मीठा भी होता है। हमारा नारियल भी अच्छा है, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन नारियल होगा तो थाईलैंड का होगा। तो छोटा सा, मीठा सा, प्यारा सा, दिल करता है कि घर लाके उसको कहीं कमरे में रख दें। अच्छा, लेकिन पता है क्या, हम उसका पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ऐसे फेंक देते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें फायदा हो सकता है। बिल्कुल, जो हम नारियल की गिरी जिसको कहते हैं, मलाई, या फिर अगर नारियल थोड़ा सा ज्यादा पक जाए तो वो भी जो नारियल के अंदर का फ्लैश होता है नारियल। और अनुषे पता है कोकोनट की बहुत सारी डिशेज हैं। मैं जब कभी कुछ सर्च कर रही होती है तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है देख के कि एक कोकोनट से हम 300 डिशेस बना सकते हैं। और हम आई थिंक कोकोनट का क्या बनाते हैं, हम सिर्फ कोकोनट की मिठाई बनाते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा पीना कोलाडा बना लेते हैं। मुझे खाने से ज्यादा भूख लग रही है। बाजी क्या पका रही हैं? मैं आज कोकोनट की एक डिफरेंट सी डिश बना रही हूँ, दैट इज लाइक अ डिजर्ट। ठीक है, एक पाए हम बनाएंगे और इस पाए में हम शक्करकंदी एंड कोकोनट को मिला। अच्छा, पाए अंग्रेजी वाला पाए, इट्स पपी। अब भैंस का पाए खाएंगे। बिजी जैसे एप्पल पाए होता है, जैसे कोई सा भी पाए होता है वैसा पाए। समझ में आ गया। पाए बताती हूँ कौन सा पाए। लेकिन बाकी में नारियल की अपनी खास बात है। और कहते हैं नारियल का तेल तो चेहरे पे लगा के सोना चाहिए और रोज 2 चम्मच नारियल का तेल ऐसी ही निहार मुंह पी जाना चाहिए। नारियल के पानी को पानी की बजाय पीना चाहिए। बाजी, मैं आपको एक बात बताऊं, ओरिजिनल नारियल का तेल मिलता भी नहीं है। नहीं, एम्प्रेस मार्केट में जाके निकालती हूँ मैं। वो वहाँ ये सबसे अच्छी बात है। जो बाजार से जो मिलते हैं ना, तो लोग कहते हैं ये तो नारियल। अब क्या करें, वो सस्ते के चक्कर में वो वही चीज ले लेते हैं और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है वो। हम लोगों को, जैसे मैं हूँ, अगर हम लोग जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस की, खुश्की की, अगर स्कैल्प में, चेहरे पे, घुटनों पे, एल्बोज पे, तो कहते हैं कि नारियल का ही अगर आप छोटा सा स्क्रब बना के इसको स्क्रब करते रहें वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अनुषे लगाने बालों के लिए तो है ही अच्छा, ड्राइनेस के लिए नारियल। अच्छा, और सबसे अच्छी बात ये कि देखिए नारियल का तेल जो हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन भी नारियल का तेल होता है, रियल नारियल का तेल। अगर आप वो नहीं ले सकते तो भी अगर आप नारियल का ज्यादा इस्तेमाल करें ना, आपको पता है पहले जमाने में सब लोग ये बोलते थे कि ठीक है नारियल अच्छा है लेकिन उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। अब रिसर्चेस साबित करती हैं कि सैचुरेटेड फैट इज वन ऑफ दोज फैट्स जो कि आपकी सेहत के लिए कोई बहुत ज्यादा बुरे नहीं होते, बल्कि अगर कम इस्तेमाल किया जाए, आई वुड से कम इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। मैं परेशान हो रही हूँ, आपने क्या डाला बाजी? हाँ, ये बटर है बिजली। अच्छा, इसमें जो है वो हम बटर, ठीक है, और कोई से भी कंपनी के डाइजेस्टिव बिस्किट्स, नहीं हम बना रहे हैं, एक पाए बना रहे हैं, नॉट बनोफी पाए। हम ये कर रहे हैं कि उसमें हम स्वीट पोटैटो एंड कोकोनट को कंबाइन करेंगे। सो दिस इज लाइक अ स्वीट पोटैटो एंड कोकोनट पाए। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें हमारे डाइजेस्टिव बिस्किट्स का चूरा ऐड करूंगी, और थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें ये पाए की बेस बनानी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिस्किट कोई भी हो? नहीं, बिस्किट वो हो जो या तो गंदम से बने हुए हो, लाइक डाइजेस्टिव बिस्किट, या फिर रस्क टाइप हो, या फिर बस उसमें क्रीम ना हो। जैसे पूरी दुनिया में ग्राहम क्रैकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उसमें क्रीम नहीं होती है। बाजी, आपको यूनियन के बिस्किट याद है? 5 रुपए के इतने छोटे छोटे। वैसे ये तो है, नारियल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और रिसेंटली 2-3 साल पहले तो एक ट्रेंड शुरू हो गया था, नारियल का तेल लगाना है, खाना है, पहनना है, सब करना है। हाँ। लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड ये भी निकला कि कुछ आर्टिकल्स लिख ली कि नारियल का तेल आपके लिए इतना अच्छा नहीं है जितना कहते हैं, तो फिर उसकी बदनामी भी थोड़ी सी। लेकिन जो ना आयशा ने बात की है, और मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ये बात बहुत सच है एक हद तक, कि अब हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है एक बार फिर हमारे लिए मुफीद है, बस उसका किस तरीके से और कितने तादाद में उसको, उसकी क्वांटिटी कितनी हो, उसको ज़रूर ये भी। और जितने भी हम सैचुरेटेड फैट की बात करते हैं ना, तो साइंटिफिक ज़बान में ट्राइग्लिसराइड्स की बात होती है, वो मीडियम होते हैं, लार्ज होते हैं। तो जो कोकोनट ऑयल में चीज़ें अवेलेबल हैं, वो अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो सकती है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बुरी बहुत सारे केसेस में हो सकती है, क्योंकि कोकोनट काफ़ी सारी मिकदार में सेलेनियम भी मौजूद होता है। देख दाग के बेशक दिन में 1 टेबलस्पून का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, और वो आपको करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कोकोनट ऑयल, अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं खरीद सकते, आई नो कि रियल कोकोनट ऑयल मिलना एक्सपेंसिव चीज़ होती है, दैट्स ओके। आप कोकोनट को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं एज इट इज़, चाहे वो ड्राई हो, चाहे कोकोनट का पानी हो, चाहे कोकोनट क्रीम पाउडर हो, थोड़ी बहुत पानी भी। समर्स में तो स्पेशली कहते हैं जब बच्चे बाहर से खेल कर आए और आपको कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स कम लगते हैं, आपको वीकनेस लग रही है, तो बनिस्बत इससे कि आप कोई शरबत पिए, चीनी मिला के उनको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दे दें, या एनर्जी के लिए कोई ऐसे पैकेट के जूस वगैरह दे दें, आप उनको ठंडा ग्लास नारियल पानी दे दें। बिल्कुल। हमारे गांव में जो है ना, वो नारियल के तेल से ना बच्चों की मालिश होती है, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, तो जैतून के तेल से तो होती है, नारियल के तेल से भी करते हैं, ये ताकत आती है। और आपको पता है नारियल में खाने के लिए मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, विटामिन बी की बहुत सारी टाइप्स हैं व्हिच आर रियली गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हम कहते हैं खासतौर पे गर्मी में तो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो जितना भी नारियल के बारे में बात करूँ कम है। इनफैक्ट जो हम लोग के यहाँ हमारे घर में मेरी वालदा, क्योंकि एक हद तक ताल्लुक हमारे बर्मा से भी है, जहाँ फारीस की तरफ जाएं तो वहाँ पे तो नारियल को हर चीज़ में, करीज में, सालन्स में, समोसे में नारियल का समोसा, ये वो हर चीज़ बनती है नारियल की। और फिर बालों में जो बच जाता है बालों पे लगा लेते हैं, मज़ीद कुछ बच जाता है तो हाथों पे, पैरों पे मालिश के लिए सब लगाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कहते हैं कि इसीलिए फारीस के जो लोग हैं, जो जापानी, आपको थाई नज़र आते हैं, चाइनीज़ नज़र आते हैं, वो उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, उनकी बॉडी हमेशा शेप में रहती है, और एक हद तक कहते हैं क्योंकि उनके नारियल का इस्तेमाल। और मैं एक और बात बताऊं, काफ़ी सारे और आइलैंड्स हैं, वहाँ पे भी इनसे काफ़ी इस तरह की रिसर्चेज हुई हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने वहाँ पे जाके रिसर्चेज ये की, स्टडीज़ ये देखी कि वो लोग नारियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नारियल खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, लेकिन उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स का रेट बहुत कम है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप हर चीज़ छोड़ के नारियल का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं, मगर बहुत सारी रिसर्च इस बात को साबित करती हैं कि सैचुरेटेड फैट्स एक्चुअली इतने बुरे नहीं हैं जो हमें लगता था कि 10 साल पहले उतने बुरे। ट्रांस फैट ज़्यादा बुरे होते हैं आपकी सेहत के लिए। बाजी वही बात होगी ना कि हर चीज़ को एतदाल में, बिल्कुल, क्योंकि कल एक और रिसर्च आएगी कि नारियल का तेल खराब है, हाँ, एक और आएगी कि नहीं अब तो ये इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये रिसर्चेस तो ऐसी होती है। लेकिन खैर नारियल का इस्तेमाल ज़रूर रखें, और किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोकोनट क्रीम पाउडर भी है, कोकोनट मिल्क भी हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो दिस इज कोकोनट मिल्क अनुषे, और कोकोनट मिल्क में हम ऐड कर देंगे वो चीज़ जिसका हम वीक मना रहे हैं, शक्करकंदी, सारी हम ऐड कर देंगे। कोकोनट मिल्क में नॉर्मल मिल्क के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा मिठास होती है, तो तुम चखो, उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें ब्राउन शुगर, लेकिन बहुत ज़्यादा हम ब्राउन शुगर इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी इस तरह से। ठीक है, मीठी चीनी मिला लें, मीठी चीनी मिला, ब्राउन चीनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नारियल के बारे में आज इतनी सारी बातें हो रही हैं, क्या बात है। मुझे पता है क्या जी, और बांग्लादेश में नारियल तोड़ते कैसे, तो सारी नारियल कराची शहर में मुझे एक ज़माने में एक जोश चढ़ा था कि नारियल का तेल चाहिए, और ओरिजिनल चाहिए, और बाज़ार का नहीं चाहिए, और वो वाला नहीं चाहिए जो हम बालों में लगाते हैं।
खाने पीने वाला चाहिए। तो मैं चल पड़ी एम्प्रेस मार्केट, क्योंकि वहाँ पे चीज़ सस्ती भी मिलती है और ओरिजिनल भी। तो खुद नारियल को उठाया, फिर बंदे को दिया कि भाई साहब इसका तेल चाहिए। तो उनके पास एक पुरानी सी मशीन होती है हल की तरह, उसमें बंदा अपने हल की तरह रस्सी, हाँ चक्की की तरह होगी। चक्की, हल क्या होता है? हल जो बैल हल चलाते हैं वो तो नहीं, वही था प्रोसेस, बस गाय के बजाय। लेकिन द बंदा होता है पॉइंट जो इज कि आप अभी भी अगर आप चाहें तो आप भी नारियल ले जाके अपने सामने उसको ऑयल निकलवा सकते हैं। एंड अगर वो फिर आपको महंगा भी मिलेगा ना, तो फिर आपको पता होगा कि दिस इज आपने मेहनत भी देखी होती है और आपको पता होता है कि चीज़ भी ओरिजिनल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अनुषे कॉर्नफ्लावर मैंने ब्रेक में ऐड किया था 1 खाने के चमचे के बराबर, ताकि इतना थिक हो जाए कि पाए हमारा सेट अच्छा सा हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमने थोड़ा खाया है और थोड़ा ऐड करेंगे, कोकोनट क्रीम पाउडर। ये एज इट इज खाने में भी बहुत यम्मी होता है। एंड इसका जो अब एक फ्लेवर आएगा ना, तो वो फिर हमारी डिश को, उस पर हर चीज़ में कोकोनट का हिंट आ रहा होगा, उसमें स्वीट पोटैटो का हिंट आ रहा होगा। सो इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। मेक श्योर अगर इसमें फैटनिंग तो कम चीज़ें ही हैं, हमने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर ऐसे रेसिपी को देखा जाए तो इसमें हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं, स्वीट पोटैटो है। एंड ये पूरा पाए का मतलब यही होता है कि इट हैज टू बी सर्व टू अ फैमिली। थोड़ा सा पार्ट ले लें, जरूरी थोड़ी है कि आप पाए कर रही हैं। अच्छा, और ये एक और बात बता दूं कि इसमें ये लम्प्स 2 चीज़ों के आपको नजर आएंगे। एक तो कोकोनट क्रीम पाउडर के, अगर आपने सही से मिक्स नहीं किया, और स्वीट पोटैटो के, जो कि मैंने जानबूझ के रखे हैं। तो स्वीट पोटैटो मुंह में आता हुआ, आई रियली वांट कि जो चीज़ से आप बना रहे हैं वो मुंह में आती हुई हल्की सी फील होनी चाहिए, ठीक है। देखें पाए पका लें किसी दिन। वाह क्या बात है, वाह, पाए पकाऊंगी मैं जी। अब मेरी भी शादी हो सकती है। नहीं हैं, और एक दफा चम्मच चला पहले मेरी होने दें। अब हम इसको आप तो लेयर सबसे छोटी करेंगे। अच्छा, अब 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप चाहें एज इट इज इसको ठंडा करके सर्व कर सकती हैं, और अगर आपके घर में अवन है तो इसके ऊपर अब डेजिकेटेड कोकोनट ऐड करके उसको थोड़ा सा बेक करके सर्व कर सकते हैं विद सम बादाम। हमने थोड़ा सा क्रंच के लिए बादाम लिया। अरे क्या हम इसको पतीली के अंदर भी बेक कर ले अगर थोड़ी देर? नहीं, पतीली के अंदर बेक नहीं हो सकता, बिजली नहीं हो सकता। लेकिन अभी फ्रिज के अंदर जाके जरूर हो सकता है। फ्रिज लेकिन क्या? वही बात, जब मैंने तुम्हारे सवाल से पहले जवाब दे दिया कि जरूरी नहीं है कि आप इसको बेक करें। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इस पे एज इट इज कोकोनट ऐड करें। सिर्फ ये है कि वो क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। वरना आप लोग को मैं हमेशा कहती हूँ कि 2-3 लोग मिलके एक ओवन में जरूर इन्वेस्ट कर लें, मजे की चीजें बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको सेट लाजमी होने दीजिएगा। और अब यस, अब हम इसमें जनरस अमाउंट में कोकोनट पहले ऐड किएगा, बादाम ऊपर। वाई? बिकॉज कोकोनट बहुत जल्दी ब्राउन होता है, बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक है। तो पहले कोकोनट और उसके बाद फिर आलमंड्स ऐड करेंगे। यार तफसील से बताती है बाजी आयशा, इतना बंदा नारियल तो मैंने सवाल ही ना करे फिर। मुझे लग तो अच्छा रहा है, माननी पड़ेगी ये तो है। खीर नहीं लग रही बाजी? खीर, कोकोनट की खीर एक्चुअली ये काइंड ऑफ वही है, बस उसमें हमने थोड़ा सा जरा एक कॉन्टिनेंटल नाम, नीचे बिस्किट क्या लेयर पूरी दे दी है, बट अदर देन दैट नई नई चीजें। वाह, मेरी तो ऐसी नीयत खराब हो रही है कि मैं भूल गई हम टीवी पर लाइव है। मैं तो कुछ ऐसी इसको बेक होने के लिए रखेंगे। इसको हार्डली 4 से 5 मिनट बेक करेंगे, ऊपर से ब्राउन हो जाएगा। 180 डिग्री, परफेक्ट, गुड टू गो। हाँ, 180 डिग्रीज पे सिर्फ ऊपर वाला ग्रिल ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? थोड़ा सा नारियल इस्तेमाल करती हैं? नारियल बालों पे? बाजी मैं बालों पे ना नारियल का तेल। सुनो, जब तक ये बेक हो रही है 1-2 मिनट तब तक चल के बैठते हैं, ठीक है। और हम लोग को नारियल की कुछ और बातें बताऊं? हाँ, क्या उसकी कहानी सुनाई, दादी नानी ने सुनाती थी बच्चों को, ये वो आज सुनाएंगे। नारियल पे जो हमारी रिसर्च हो रही है, PhD हो रही है हमारी, तो सुन ही लेते हैं। लेकिन बाकी में नारियल के ऑयल को बहुत मजे की चीज़ है जो हमारे पास दस्तयाब है, और क्वांटिटी इसकी बड़ी अच्छी मिल जाती है, इसकी वैरायटी भी मिल जाती है पाकिस्तान में, तो उसको डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। नारियल के तेल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हमने बताया सैचुरेटेड फैट, उसके बारे में बताया। देयर इज अनदर थिंग जो जिसका भी ताल्लुक इसी से है। एक स्टडी हुई थी और उसमें 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप वो था कि जो नारियल के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, और एक ग्रुप वो था जो कि नारियल के तेल का थोड़ा कम इस्तेमाल करता था या नहीं इस्तेमाल करता था, वो भी एक ग्रुप था। नारियल का तेल अगर आप नॉर्मल तेल की जगह इस्तेमाल करें, बहुत ही हल्का हल्का सा, कभी अंडा फ्राई करने के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया, तो इवेंचुअली देखा ये गया है कि उससे आपकी भूख भी सप्रेस होती है। एंड जब हम कोई बात कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस कोई भी चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी है, आपकी भूख को सप्रेस करती है, और उसके बाद इवेंचुअली अगर आपने कम खाना खाया है, देन फिर वो एक पूरी साइकिल है कि फिर आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। जबरदस्त जी। ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स भी आने तो चाहिए। आज नारियल के बारे में बात हो रही है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहाँ पे आप चल रहे थे और सर पे कुछ गिरा, आपने देखा तो नारियल था,
सर पे गिरा और सुनो, आज की ये डिश मैं मिसेस शरीफ को देके आऊंगी। है। चाय टोस्ट और रोस्ट, जी में है वो गलो। चाय टोस्ट और रोस्ट। ये आज हमारे घर में नारियल के हवाले से बात हो रही है। कुछ नारियल मैं लेकर भी आ गई हूँ यहाँ पे जल्दी से आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें शायद इतना पानी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जिसमें पानी हो उसका अपना फ़ायदा है, जिसमें नहीं हो उसका अपना फ़ायदा है। हर चीज़ का अपना एक मकसद है और उसके छिलके से लेकर एक बार फिर इसका जो खोपरा, नारियल, ये तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा अफादियत है। रोशनी डालने के लिए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वक्त हमारी एक्सपर्ट, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो रिप्रेजेंट कर रही हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, सरासर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले तो नो नॉट एट ऑल। सुनो, 2-3 साल पहले मुझे याद है कि आपकी मेरी मुलाकात हुई थी, हमने पूरे नारियल पे शोज भी किए और बताया कि क्या मज़े की चीज़ है। फिर रिसर्चेस आए कि नहीं नारियल तेल इतना अच्छा तो नहीं है जितना हमने सोचा था। तो मैंने, बिजली और आयशा ने मिलकर डिसाइड किया कि इत्तेदाल में इस्तेमाल हो। फिर रिसर्चेस तो 19-20 होते रहती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक डायरेक्ट इशारा है कि हर चीज़ में म्याना रवि रखिए, बिल्कुल, तो आप ठीक ठाक रहेंगे, इसका फ़ायदा होगा आपको। हाँ, हमारा यही मसला है कि जैसे कोकोनट ऑयल की एक हाइप क्रिएट हुई थी कि वेट लॉस में हेल्प करते, लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन टेबल स्पून दिन में लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल इज दैट के कोकोनट ऑयल में अगर हम देखें, इसको असेस करें तो इसके अंदर सैचुरेटेड फैट भी मौजूद है और मज़े की बात ये कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है। तो इसलिए उसको आप लिमिट में यूज़ करें अगर करना चाह रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन ये कि आप कोकोनट का अगर ओवरऑल देखें, कोकोनट वाटर इज़ द वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। ये मैं कहती हूँ कि तेल के बजाय अगर हम रोज़ 1 गिलास पानी, नारियल पानी पी लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पोटेशियम की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको नेचुरली अपना हाइपरटेंशन का इशू हो रहा होता है। तो अगर वो रोज़ाना 1 गिलास नारियल का पानी पिए तो उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। ठीक है। फिर दूसरे कि इट्स अ वेरी गुड नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक। अगर आप स्वेट कर रहे हैं, आप स्पोर्ट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, बजाय कोई और एनर्जी ड्रिंक लेने के आप ये नेचुरल पिए नारियल का पानी, यू विल गेट लॉट्स ऑफ मिनरल्स, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जिसकी आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, बिल्कुल। ये तो हमने बात की स्पोर्ट्स, स्पेशली बच्चे तो शाम में कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स या ये कार्टन के ड्रिंक्स के बजाय उनको फ्रेश नारियल पानी। और हमारे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा नारियल आता है, पानी वाला भी होता है। और अच्छा, जो कोकोनट मीट है काफ़ी, लेकिन महंगा तो है, अब गर्मियों में तो और महंगा होता है, आपको पता है, बट स्टिल आई मीन इट्स बेटर देन, फार बेटर देन दोज आर्टिफिशियल थिंग्स जिसमें कलर शामिल है, शुगर शामिल है। इसका नेचुरल कंटेंट, शुगर कंटेंट भी कम होता है। जो इसका जो पानी है उसमें बहुत कम, लाइक देयर आर ओनली 45 कैलोरीज इन अ ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर। 45 कैलोरीज है सर, और बाकी उल्टी अच्छी चीज़ें भरी हुई है। बहुत सारे मिनरल्स, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जो यूजुअली आप रोजाना के खानों में इतना नहीं मिल पाता। अच्छा, हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि हमारे यहाँ नारियल नहीं बहुत है। क्योंकि मैं जब जाती हूँ थाईलैंड, श्रीलंका वगैरह, बहुत वहाँ पे तो हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। लोगों की स्किन भी अच्छी रहती है, उनकी सेहत भी बाल अच्छे होते हैं। आप देखिए, मेडिटेरेनियन जो फूड है, मेडिटेरेनियन जो खाने होते हैं, जो इलाके होते हैं, वहाँ पे नारियल का इस्तेमाल बहुत इंटेग्रल पार्ट समझा जाता है और उनके खानों में इसलिए शामिल होता है। तो इसका तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मिसकॉन्सेप्शन भी बहुत है। दूसरा, हम बॉदर नहीं करते हैं, बात ये। हाँ, इवन मैं भी, अगर मुझे नहीं याद पड़ता, मैं बहुत रेगुलरली नारियल का पानी पीती होंगी, लेकिन पीना चाहिए अगर खास तौर से आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो। बिल्कुल। अच्छा, मेरी एक दोस्त है, बहुत पॉपुलर भी हैं, वो माइंड तो नहीं करेगी मैं उनका नाम लूँ, आयशा उमर हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी अदाकारा है। तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा था, क्योंकि घर में वो लोग जो खाना पकाते हैं वो नारियल के तेल में होता है। कहती है शुरू में शायद आदत की बात होती है, लेकिन अब उन्हें आदत लगी है तो उस तेल में जो खाना पकता है तो दैट आल्सो हेल्प्स देम कंट्रोल द एपेटाइट, और बहुत हेल्दी तरीके से पकता है। ये तो हमने, ये एक सजेशन हो सकती है, ये हो सकती है। मैंने कुछ ट्रायल्स भी करवाए अपने पेशेंट्स को, कुछ हमने पढ़ा भी है रिसर्चेस के इट डज हेल्प्स इन लोअरिंग योर एपेटाइट। लेकिन वही बात होती है कि क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है ना, तो इसलिए वो क्योंकि वो डेंस होता है तो वो आपको देर से हजम होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा देर आपके पेट में बैठे रहता है। मगर ये वो बात होती है कि इसको ये नहीं कि इसको पीने से वजन कम होगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये तो मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि हमने कोकोनट ऑयल के बारे में ऐसे कह रहे हैं पीने से, लेकिन कोई भी चीज़ सिर्फ पीने से 2 चम्मच आपका वजन नहीं कम हो सकता। अगर आप उसको एक्सरसाइज के साथ और डाइट के साथ पैकेज होता है, कुछ एक पैकेज ही पूरा पैकेज होता है कि आपने अगर डाइट कर जा रहे हैं अपने पराठे निहारी खाने तो नहीं, यानी कि आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपने नारियल के तेल में खाना बनाया, शाम को आपने पाए खा लिए नान के साथ, तो वो नारियल का तेल बेचारा इतना सा क्या करेगा आपके अंदर। अगर आप रॉ नहीं खा सकते, इज इट बेटर टू मिक्स इट इन फूड एंड फ्रूट्स? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। डन डन। चाय टोस्ट और रोस्ट, जी में है वो गलो। चाय टोस्ट और रोस्ट।
हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, बात हो रही है नारियल के हवाले से और कितनी इसकी बेनिफिट्स हैं। और आयशा का डिज़र्ट भी मैंने निकाल के आपके आगे यहाँ पे सर्व कर लिया, लुकिंग वेरी नाइस। हाँ, मैं सोच ही रही हूँ कि अभी थोड़ी देर में बच्चे तो खा लेते हैं नारियल। अच्छा, नारियल की एक मजे की बात है कि इट्स एक्चुअली टेस्टी आल्सो। वो तो ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ अच्छा है, मजे का भी है। मजे का होता है। आई मीन आप उसको कंडेंस मिल्क के साथ डेसिकेटेड कोकोनट को मिक्स करके उसके बॉल्स बना के वो सर्व कर सकते हैं। व्हाट्स द बेस्ट वे टू ईट इट दो? रॉ कोकोनट मीट जो सेल्फ होता है, जब हम उसको तोड़ते हैं और जो फ्रेश निकलता है ना सॉफ्ट, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। हाँ, मलाई टाइप भी चीज़ें करती है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत न्यूट्रिशन होती है उसके अंदर। और इनफैक्ट ये है कि आप बच्चों को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कोकोनट मिल्क। इनफैक्ट कोकोनट मिल्क बहुत इस्तेमाल हाँ बिल्कुल अच्छी चीज़ है। जो और जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको दूध हजम नहीं होता, they can get all the benefit of milk from नारियल का दूध। ठीक है, तो आप घर में भी बना सकते हैं आई गेस। उसको ब्लेंडराइज करके पानी के साथ और छान लें तो यू गेट ऑल। कुछ लोग जूसर मशीन में जूस कर लेते हैं कोकोनट मीट को, तो वो भी निकल आता है। तो 2 के कोकोनट मिल्क जो है उसके अंदर जो वो फर्स्ट जो उसका मिल्क निकलता है ना, उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं, अराउंड 440 कैलोरीज हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए तो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन है। उसके अंदर जो फैट है वो उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो आप उनको भी दे सकते हैं रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के, व्हाटएवर उसको फ्लेवर करके। बिल्कुल सही है। मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ फीड है, कुछ 10 इम्प्रेसिव हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर आप नारियल का तेल अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो। ये बेनिफिट्स क्या हैं, जल्दी से इन पर एक नज़र डालते हैं। ये थोड़े लंबे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप और मैं हम सब मिलकर ज़रूर देखें और इस पर थोड़ी सी बात करें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो देख लेते हैं। इसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ को इन चेक रख सकता है। बिल्कुल, फैटी एसिड्स वही बात है कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। यू नो, फैट इज़ नॉट ऑलवेज बैड। ठीक है, फैट की रिक्वायरमेंट होती है और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। एग्जैक्टली, ये वो वाली है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स बिल्कुल सही है। वो लोग जहाँ पे आबादी में बड़ा नारियल के तेल का और नारियल का जो है वो एक ट्रेंड है, जहाँ लोग खाते रहते हैं, वो एक्चुअली थोड़े बहुत हेल्दी रहते हैं, इन शेप भी रहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप ये देखें, वही बात है जो मेडिटेरेनियन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आप देखें हार्ट हेल्थ का कोई इशू नहीं हमें नज़र आता। हम ये देख रहे होते हैं क्योंकि 2 के हम ये कह रहे हैं बाल बड़े अच्छे होते हैं, बाल अच्छे होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है। 2 के है इसमें सैचुरेटेड फैट है, लेकिन अगर आप इसको लिमिट्स में इस्तेमाल करते हैं, इसके ऑयल खुला बैठ खा नहीं रहता, लेकिन खाने में होता है, रोज इस्तेमाल हो जाता है। और आप ये देखें ना, अगर आपने 2 टेबल स्पून 1 किलो गोश्त में सपोज डाला है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो रहा है वो 2 टेबल स्पून तेल, तो इसको इस तरह से लेना चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है जी। कोकोनट ऑयल कैन हेल्प यू बर्न मोर फैट। वेल आई हैव आल्सो रेड समवेयर, मैंने भी 2-3 चीजें पढ़ी हैं। हाँ, एब्डोमिनल फैट, पेट के जो फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ इसके अंदर वही बात, वो जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको बर्न करने के लिए आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो जब आपकी बॉडी मेटाबोलाइज कर रही होती है तो यू बर्न योर फैट ऑल्सो। आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ा सकता है ये, लेकिन एट द सेम टाइम आप कोशिश करें कि आप अगर ये डाइट में रखते हैं नारियल का तेल खाने पीने में, तो आप वर्कआउट भी करें ताकि आपको उसका फ़ायदा आए। साथ साथ पानी भी पीते रहे, नींद भी लें, ये तमाम चीज़ें जो हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको हेल्प कर सकता है। कोकोनट ऑयल कैन किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ। एक्चुअली हमारा जो गट होता है ना, जो इंटेस्टिनल गट एरिया है, वहाँ पर होते हैं कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनके लिए ये कर सकता है। इट कैन बी लाइक। ठीक है, लेकिन अगर आपके सिस्टम को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब यही है कि इट्स फाइटिंग द नेगेटिव्स। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा डाइजेस्ट करें, तो कोई मसला नहीं। कोकोनट ऑयल कैन रिड्यूस योर हंगर, एपेटाइट एंड यू ईट लॉस, जो हमने बात की थी कि इट इज़ डेंस इन अ लिटिल बिट ऑफ सैचुरेटेड फैट, और कैलोरीज भी इसमें होती हैं थोड़ी बहुत। आपको फैट की तो ज़रूरत है, वो वाले एसेंशियल फैट्स हैं जो आके आपके पेट में बैठ जाते हैं, तो लंबे अरसे तक आपको भूख नहीं लगेगी। हाँ, तो ऑटोमेटिकली आपका एपेटाइट काफ़ी अरसे तक कंट्रोल में रहता है। ये वही पॉइंट आ गया कि आपकी जो हंगर है उसको रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली आपकी मदद करता है कि आप कम खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा इतना ना खाएं, जो हम ठूसते हैं उसकी एक फीलिंग नहीं होगी। और मैंने ये कोकोनट ऑयल में पका हुआ जो खाना है मोस्ट प्रॉब्ली आप ज़्यादा पोर्शन नहीं खा सकेंगे, क्योंकि वो इतना थोड़ा भारी है, भारी है। ठीक है, ठीक है। और कहते हैं कि बेशक दुनिया में हर चीज़ खाएं, लेकिन कम खाएं, तो आपका वेट वो भी एक तरीका है बनिस्बत इसके कि आप डाइट सुबह से रात तक कुछ नहीं खा रहे हैं, वो ज़्यादा या पत्ते खा रहे हैं सिर्फ। ठीक है। द फैटी एसिड्स इन कोकोनट ऑयल रिड्यूस सीजर्स। वेल कह सकते हैं, क्योंकि फैटी एसिड्स जो होते हैं हाई फैट डाइट यूज़ की जाती है सीजर्स यानी एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए। और अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को भी हेल्प करता है, मैंने पढ़ा है। सम हाउ करता है, ये अभी तक रिसर्च में प्रूव नहीं हो कैसे कर रहा है, बट कर रहा है।
कोकोनट ऑयल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी इम्प्रूव कर सकता है। यस, इट हैज़ बीन प्रूवन कि ये HDL यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी रेस करता है, मगर बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है, तो इसलिए लिमिट में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लिमिट, ये तो बिल्कुल एक चीज़ सीखी हुई हमने। आखिरी पॉइंट पे नज़र डालते हैं एंड वेरी नाइस, ये तो है, बालों के लिए बहुत अच्छा। दैट्स ट्रू। मॉइस्चराइजर है, आपकी अगर ड्राई स्किन है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्लिसरीन वगैरह मिक्स करके। ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल मिक्स करके अपने हाथों पे भी बिल्कुल नेचुरल मॉइस्चराइजर अपने हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ज़माने में सुनते थे कि जी वो हेयर को कोकोनट ऑयल बहुत ड्राई करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फैटी एसिड्स इन कोकोनट ऑयल कैन बूस्ट ब्रेन फंक्शन। एग्जैक्टली, तो मैंने जैसे कहा कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं तो ज़रूरत होती है ब्रेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड तो मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन दिस इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट चिल्ड्रन। बिल्कुल, वो लोग बच्चे जो सब्जियां आती हैं आसानी से नहीं खाते, उनकी डाइट में थोड़ा सा कोकोनट बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज़ मिलती है जिसे हम कोकोनट फ्लावर बोलते हैं, यानी नारियल का आटा, ये भी मिलता है अक्सर। बिल्कुल, और जिनको ग्लूटेन का इशू है, जिनको सीलियाक इश्यूज होते हैं, उनके लिए भी, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें ग्लूटेन नहीं है, आराम से कोकोनट फ्लावर में आप केक्स वगैरह बना सकते हैं। आयशा साहब बनवा लीजिए। बिल्कुल, हमें तो ये करना चाहिए पूरा कोकोनट भी। एक और ब्रेक लेंगे। सना हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आज कोकोनट और नारियल के हवाले से जितनी बातें करनी है हम बिल्कुल कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। उस कहानी का इंतजार मुझे कि एक दफ़ा मैं जा रही थी तो नारियल गिर गया सर पे। है कोई ऐसी कहानी? कॉल करके बताइए। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। और आज मेरे कुछ फेवरेट गेस्ट्स ने बहुत अरसे बाद हमें घर में ज्वाइन किया। सना तो आई गई थी, लेकिन अब मेरा नाज साहिबा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या क्या बताने वाले हैं हम नारियल के हवाले से? जो आप पूछें। जो पीछे बालों का, स्किन का, ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन एक आध सवाल जो मेरे दिमाग में आता है सना, सबसे पहले तो बताएं और मेरा अभी बताइएगा कि कोकोनट की कोई शेल्फ लाइफ होती है कि इतना अरसा इसको रखें उसके बाद आप इसके पानी को या इसके ऑयल को इस्तेमाल मत करें? देखिए, ऑयल की तो जहाँ बात है ना, ऑयल रखे लोग तो सालों रखे रहते हैं उसको, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसको जल्दी कम लाएं और यूज़ कर लें। वाई? बिकॉज एक चीज़ होती है ऑयल रेंसिडिटी, ऑयल ऑक्सीडेशन, यानी हवा से वो ऑयल जैसे एक्सपोज होगा उसके अंदर रेंसिडिटी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो आप उसको ज़्यादा अरसे नहीं रख सकते। दूसरा ये कि प्रिजर्वेटिव्स अगर कोकोनट वाटर में डाले हुए होते हैं जैसे वो मिलता है, वो तो चले ठीक है, लेकिन फ्रेश की तो बात अलग होती है ना। फ्रेश को तो आप लाएँ, कंज्यूम करें, ख़त्म। बिल्कुल सही है। मेरे साहब ये भी है कि हम जब कोकोनट ऑयल लाते हैं तो कहते हैं कि बालों पे भी लगा लें, खा भी लें, लेकिन वो वाला होता है जो नेचुरल एक रॉ है, लेकिन जो हम बाजार से कोकोनट ऑयल्स ले रहे होते हैं बालों पे लगाने, वो तो पेट में नहीं जाने चाहिए। नहीं, देखिए दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। इसकी जो कहते हैं कि खाने के लिए अलग, जैसे सरसों का भी खाने का अलग होता है, लगाने का अलग होता है, तो उसमें आप देखकर परचेज़ कीजिए और किसी अच्छी जगह से परचेज़ कीजिए। अभी आपने कहा कि इसको कितनी शेल्फ़ लाइफ इसकी है, तो शेल्फ़ लाइफ इसकी मतलब ज़ाहिर है हमारे पास एक चीज़ जब हमें एक मौजूद है, अगर फ्रेश मिल रहा है तो उसको फ्रेश यूज़ करके ख़त्म कर लेना चाहिए, ना कि आप रखें। ऑयल को रखने से क्या होता है, उसमें देखिएगा कोई भी ऑयल हो, अगर आपने ज़्यादा टाइम तक रखा, अरसा दराज तक, तो उसमें एक ग्रीसी ऑयल निकल आता है। यही बात है कि उसकी जो क्वालिटी है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जो लगाने की आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी खत्म हो जाती है। कभी-कभी वो जम भी जाता है, but that's okay। जमना ही बेस्ट है। अगर वो जम रहा है तो इट्स एन ओरिजिनल, अगर नहीं जम रहा तो वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। और अभी मैं कमरे में मेरे पास है कोकोनट ऑयल जमा हुआ, उसको रात में निकाल के वही ग्लिसरीन के साथ थोड़ा सा डालें, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूरी रात आपको। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ ख़वातीन मुझसे सवाल करती हैं हमें कोकोनट वाटर पीना होता है, लेकिन हम रोज़ जाके कोई हमें ला के दे नहीं सकता, तो फिर उनको मैं मशवरा देती हूँ, सब लोग जो भी सुन रहे हैं, कि आप नारियल वाले के पास जाएँ और उससे कहें कि उसका जो कहते हैं ऊपर से छाल उतार के उसका मुँह बना के वो दे देगा आपको। वो आप लाके 3-4 रोज़ के हिसाब से लाइक 4-5 लाके नारियल को रख लें फ्रिज में, और फिर आपने बस उसको ऊपर से प्रिक करना होता है छुरी मार के और उसे स्टोर डालना। हाँ, छोटा सा आपको काट के दे देते। इस तरह से घर में हफ्ते का आप स्टॉक ला के रख लिया करें, अगर आपको वाकई ज़रूरत है पीने की और आपको लगता है कि मुझे पीना चाहिए। अच्छा, वेरी सेफ प्रेगनेंसी वगैरह एक्सेट्रा कोई भी हाल में आपको बिल्कुल मना है? प्रेगनेंसी में तो मैं कहती हूँ कि एक तो ये ग्रीन वाटर भी पी सकते हैं, दूसरा जो इसका जो वो फ्रेश कोकोनट होता है वो खाने से बेबी भी बहुत अच्छा आपका हेल्दी होता है इसके खाने से। तो बहुत सारे इसके न्यूट्रिशन बैठी हैं। नहीं, ये गोरा नहीं, हेल्दी। बहुत गोरा होता है, आपको बता रही हूं, वहाँ पे श्रीलंका को छोड़िए, मैं साउथ इंडिया की बात कर लेती हूँ। लेकिन माशाल्लाह उन लोगों की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, ये मैंने अपने फर्स्ट हैंड अपनी आंखों से देखा है।
और बाल फ्रेश स्किन बड़ी फ्रेश होती है, बाल बड़े अच्छे होते हैं। That's very true. The quality of your skin becomes very very good. ये बताएं कि क्योंकि सना से हमने ये बात की थी, लेकिन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है एज अ हर्बलिस्ट ऑल्सो, वेट लॉस में मदद करता है हमारी? बिल्कुल करता है। आपसे बात हो गई थी इसकी। नारियल के अंदर कोलेस्ट्रॉल, हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपको इसीलिए ये वेट लॉस में भी मदद देता है। आपने पानी, हम इस पानी को हम ले लेते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों को है वो ये पानी पिया करें, इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होंगी। क्योंकि हम कहते हैं ना ये कि चीज़ तो मैंने कह दी भाई कि इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस एंड कार्टन से आपने यू शुड हैव अ ग्लास ऑफ फ्रेश कोकोनट वाटर। अच्छा, वो लोग जिनको कुछ हेल्थ कंडीशंस होती है, जैसे डायबिटिक्स हैं, उनके पास एक सवाल होता है क्या हम पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि डायबिटिक्स को किडनी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं और कुछ कोमोबिड्स के साथ होते हैं, तो प्लीज़ जिनको किडनी इश्यूज है ना वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनकी किडनी ओवरलोड हो सकती है। तो अपने मालिज के मशवरे से, अपने हेल्थ एक्सपर्ट के मशवरे से अगर आप खुदा ना खास्ता अगर डायबिटीज़ और इन चीज़ों का प्रॉब्लम है तब तो आपको एक डॉक्टर बिल्कुल कंसल्टेशन। ये हम एक जनरल ऐसी बात करते हैं कि आम जिंदगी में बहुत अच्छा है, बच्चों को भी दें, खुद भी पिए, गॉड फॉरबिड कोई सीरियस इश्यूज है आपकी ज़िंदगी में डायबिटिक वगैरह, तब तो योर डॉक्टर विल हैव टू टेल यू एवरी स्टेप ऑफ द वे कौन सी चीज़ सही है या नहीं है। इस तरीके से हमें भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बड़े स्मूथली हमने ट्रांजिशन किया अभी। सना ने जाना है, अब हुमैरा आ गई है और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ की तरह चलेंगे और कुछ मजे मजे की चीज़ें बनाएंगे जो मैं बिजली चोरी कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे कि हम पूरे साल इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऐसे करके आपको हमने ये तो समझाने की कोशिश की कि क्यों नारियल को और आपने कोकोनट को अपने डाइट में शामिल करना है, लेकिन साथ ही साथ एक्सटर्नली भी नारियल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इनफैक्ट हम शायद एक्सटर्नल इसके फ़ायदों को बेहतर समझते हैं और उसका कंजम्पशन जो है पेट में से कम डालते हैं, तो पेट में भी डालें भाई, अपनी डाइट का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही साथ आपकी आउटसाइड फिजिकलिटी जो है उस पर कितना फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से। तो हमने कुछ यहाँ पे चीज़ें तैयार की हुई हैं, पेन पेपर हाथ में रख लीजिए और ये इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दें। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बालों का बड़ा मसला होता है। ये मौसम बड़ा जो है ड्राई सा है, आपने बाल देखे होंगे, फ्रीजी बाल हो रहे होते हैं और जो है बाजी मेरे तो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बताया मैं क्या करूँ। चले एक प्रॉब्लम तो इनकी आ गई कि बालों का इनका प्रॉब्लम यही हल कर देते हैं हम यहाँ पर। और अजीब से बाल हो रहे हैं ना, स्कैंटी हेयर होना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल यहाँ पर। और इस सीजन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम घर बैठे करें क्या। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अमूमन आम तौर पे घर में मौजूद होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बाहर से परचेज करना पड़ेंगी। नारियल को जब हम यहाँ लेते हैं तो नारियल का जब आप देखेंगे कि स्टार्टअप ही बाल से स्टार्ट होता है, यानी उस पर बाल आया हुआ है, बाल के अंदर फिर खोल है, खोल के अंदर फिर नारियल है, फिर उसका पानी है। तो हम सारी चीज़ों को साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बालों के लिए जो रूट्स टू टिप ये है इलाज है बालों का, जो आपके फॉलिकल्स को भी ट्रीट करेगा, आपके क्यूटिकल को भी ट्रीट करेगा और आपके प्रोटीन को भी लेकर आएगा। आप लोग सैलून्स में जो हम प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं, ये आम सा एक घर में मैं इलाज बता रही हूँ, प्रोटीन, दिस इज इन प्रोटीन ट्रीटमेंट। ये हम एक अंडे की जर्दी ले रहे हैं, एग यॉक, ये हम एक लेंगे, ये मैं पूरी इसमें डाल रही हूँ बॉल के अंदर। ये देखिए हमने पूरा एग यॉक ले लिया है। उसके बाद हमने इसमें दही लेना है। दही आपने फुल 1 चम्मच भर के, ये देखिए मैंने फुल 1 टेबल स्पून कर दिया, दही डाल दिया, ठीक है, दही डाल दिया। अब इसके अंदर हम तकरीबन इतना ही, जितना हमने दही लिया है, 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये क्या डाला हमने? कोकोनट पाउडर। ये कोकोनट पाउडर है और ये देखिए कितना फ्लफी सा है, ठीक है, ये आपको देखने में फ्लफी लगे। और अगर किसी के पास कोकोनट पाउडर नहीं है, आप नारियल जो बाजार में आम मिलता है, पानी में आप उसको ग्राइंड करेंगे और उसको मलमल के कपड़े में उसको बिल्कुल छान लेंगे, जो उसका दूध निकलेगा वो आपने इसमें डालना है, ठीक है। ये हमने देखें इसकी कंसिस्टेंसी अगर कैमरे में नजर आ जाए तो ये हमने बिल्कुल बना लिया, कैमरा है हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इधर आ जाए जी, हाँ बस, हाँ ये देखें ये कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये कोशिश करें कि आपने रूट्स टू टिप अपने बालों में लगाना है, और किसी के बाल अगर ज्यादा हैं और वो चाहते हैं कि हम पूरे बालों में कवर करें तो इस क्वांटिटी को डबल कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल
ठीक है, ये आपने अपने बालों में लगाना है। ये 2 आवर्स के लिए एप्लीकेशन होगी हेयर्स के अंदर, और बहुत अच्छी तरह लगा के मसाज करके बाल, मैं अपने बाल पकड़ के इसलिए दिखा रही हूँ, ऐसे 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 आपने करना है, ठीक है, क्योंकि आप सैलून में नहीं जा रहे हैं, तो ये मैं घर में बता रही हूँ। पूरे बालों को इस तरह पार्टीशन में लेके आपने ऐसे बालों को करना है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह, क्योंकि जो क्यूटिकल है उसको ठीक करना इसी से है, प्रोटीन इसमें इसी तरह जाएगा। एक चीज़ बताएं, मतलब कि जबकि इसका नारियल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर अंडे की स्मेल आ जाती है तो कोई ऐसी हार्मलेस चीज़ है जो हम लगा के उसकी स्मेल भी निकाल सकते हैं? इसके लिए ये है कि जब आप इसको निकाल लेंगे, पानी से वॉश कर लेंगे, अगर बालों को शैम्पू भी कर लीजिए, एंड में आपने पानी में लेमन जूस होता है, ये हाफ लेमन स्क्यूज कर लीजिए और उससे बालों को वॉश कर लीजिए, ताकि वो स्मेल आपकी जो है वो चली जाएगी लेमन जूस के साथ। शैम्पू यूज नहीं कर सकते, कोई साबुन यूज नहीं कर सकते, अगर हम इसको लगा लें तो बेहतर है। शैम्पू जाहिर है आपने जब इसको रिमूव करना होगा तो कोई शैम्पू तो लगाना ही होगा, साबुन तो बालों में आजकल कोई भी नहीं लगाता। ये तो ऐसी चीजें ना, ये कुदरती चीजें, ठीक है, वो केमिकल है, तो हम कुदरती चीज को लगा के केमिकल लगा के उसको साफ करें। देखिए बहुत सारे शैम्पू ऐसे भी होते हैं जिसमें केमिकल्स का रेशो बड़ा कम होता है, क्योंकि मैं अपने सैलून में जो ट्रीट करती हूँ अपने ही शैम्पू से करती हूँ। अगर किसी के पास शैम्पू नहीं है या वो बाहर से लाना जा रहा है, रीठा मिलता है, पानी में भिगोएं और उस पानी से आप वॉश कीजिए। रीठा, वेरी गुड, वाह, ठीक है जी। तो ये बालों के लिए तो हमने चीज बना दी है, और उसको हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल किया जाए? ये आपने ट्वाइस अ वीक एप्लीकेशन करनी है। बेसिकली ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है बालों के लिए और बेहतरीन है, इससे आपकी डैंड्रफ भी चली जाएगी, इससे आपका जो है बालों का, मैंने कहा ड्राइनेस और स्कैंटी जो हेयर हो रहा है, ये तमाम फॉल, बिल्कुल। और ये जो हम लोग हमारे खास तौर पर हम जैसे लोग जो ड्रायर का इस्तेमाल रोजाना कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है, आपका बाल डैमेज नहीं होगा। बिजली जरा एक और बोल लेकर आना प्लीज, अगली उसकी तरफ जा रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है हमने हेयर फॉल के सोल्यूशन को एक तरफ किया है, अब बना के रख लिया है, बिल्कुल। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो स्किन की खास तौर पे होती है, मैं आपके लिए भी एक अभी बताऊंगी, पहले ये सारे ट्रीटमेंट्स हो जाए उसके बाद बताएंगे कि हमने एक्ने को किस तरह थोड़ा सा रिमूव करना है। बिल्कुल जबरदस्त, एक काफी फिलहाल बिजली आज बिजली की तरह काम कर रही है आज फिलहाल। मैं थकने के बाद भी पैसे बढ़ाने की बात भी करती हूँ, वो किसी के पास नहीं होता, पैसे बढ़ाने की बात ना करें, बस काम करें जी। अच्छा देखिए, स्किन के प्रॉब्लम्स हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, सर्दियों में भी आता है वो एक अलग इशू होता है, गर्मियों में आता है वो एक अलग इशू होता है। नारियल का तेल बजाते खुद एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, मैं कहूँगी नारियल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये आपकी स्किन को हेल्दी भी करता है, ग्लो भी करता है। मैं बहुत हद तक मैं सिर्फ गोरा करने पे कभी भी नहीं जाऊंगी, यहाँ हम स्किन को ग्लो करने की बात करते हैं, रिंकल्स की बात करते हैं, जिन लोगों की झुर्रियाँ जिसे कहते हैं आम अल्फाज में, चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, एप्पल की तरह, जब वो एप्पल ड्राई करना, हाँ बिल्कुल सही है, उस चीज़ को हम लेकर चलेंगे। रिंकल्स के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि स्पून, एक और स्पून ले लेते हैं, बिल्कुल स्पून दूसरा ले लेते हैं हम। अब हमने अंडे की जर्दी तो हमने उसमें ले ली थी, ठीक है, सफ़ेदी का इस्तेमाल अब हम करेंगे, जबरदस्त, हमने इसको ज़ाया नहीं करना, ठीक है, ठीक है, बालों में वो ले लिया, अब हम इसको स्किन पे लेंगे, ठीक है। हमने एग वाइट लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून, ये हम बना रहे रिंकल्स के लिए, ये हम रिंकल्स के लिए बना रहे हैं। अब हम इसमें लेंगे तकरीबन, ये जो हल्दी है ये आपकी एंटीसेप्टिक का काम देती है, ये हमने चुटकी लेनी है, पिंच ऑफ टर्मरिक हमने इसमें डाला है, ये आपके रिंकल्स को भी रिमूव करने में बहुत हद तक जो है काफ़ी काम देगी। और इसके अंदर हम कोकोनट ऑयल लेंगे, ताकि ये कि हम इसमें कोकोनट ऑयल ये रहा, ठीक है, ये हमने 1 टीस्पून लेना है, कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये 1 टीस्पून हमने ऐड किया इसमें। अब ये हम इसको मिक्स करेंगे, और ये आपका ऐसा मास्क है जो आपके रिंकल्स को रिमूव करेगा, ठीक है। और मैं थी एग वाइट से कहते हैं आपकी कोलेजन पे भी बहुत फर्क पड़ता है, इलास्टिसिटी जो आपकी स्किन की होती है, बिल्कुल एक वाइटनिंग और एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है, तो उससे भी आपकी रिंकल्स, एंड ऑफ कोर्स कोकोनट ऑयल आपकी मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड और स्किन की ओवरऑल कंडीशन को बेहतर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमने जो है ना, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी में बता रही हूँ कि थोड़ा सा हमारे पास वो भी है, फोक भी है, हम फोक से करते हैं इसको। बिल्कुल, फोक चाहिए आपको? जी बिल्कुल, फोक का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा, अब अगर टाइम है तो इसको थोड़ा सा आपने इस तरह ये ऐसे लेना है, देखिए फेंटना है थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा फेंटिए। देखिए जो हल्दी का कलर है ये दिखा वो, हाँ ये देखिए, ये हल्दी का कलर इसमें आ गया है, और ये देखिए ऑरेंज और येलो का मिक्सचर आपने देखा होगा, ये अप्लाई होगा, और ये मास्क
की तरह अप्लाई होगा। जब ये आप अप्लाई करेंगे फेस पर, ऐसे तो उंगली से यूं उंगली से यूज करें, लेकिन एक मार्केट में एक ब्रश मिलता है जो वो ब्रश से अगर आप लगाएंगे तो इजीली आपका एप्लीकेशन भी हो जाएगा, ड्रिप नहीं करेगा, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह नहीं होगा और ये नीचे ड्रिप भी नहीं होगा उस ब्रश से। आपने अप्लाई करना है 20 मिनट्स के लिए, ये फेस पे एप्लीकेशन होगी इसकी। जबरदस्त। और कितने हफ्ते में एक आध दिन? ये ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक भी कर सकते हैं अगर जिसकी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है रिंकल्स के लिए, तो ये लगाएं। और जिनको रिंकल्स नहीं भी हैं वो भी ये एप्लीकेशन, मैं कहती हूँ रिंकल्स आने का वेट क्यों करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। एक कॉल है गुजरांवाला से हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आयशा? ठीक, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। बस बिल्कुल ठीक जी, बताइए, पूछिए। मेरे फेस पे ना झुर्रियाँ बनी हुई है। ठीक है, झुर्रियाँ आ रही हैं? झुर्रियाँ आ रही हैं। आपकी एज क्या है? मेरे 30 साल है। 30 साल? 30 साल कहाँ? गुजरांवाला में रहती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये मैं ये थोड़ा सा लोगों में ये कंसेप्शन बता दूं कि आप लोग जो सीजन जो ये वाला आता है इसमें गर्म पानी फेस पे डाल रहे होते हैं, मत डालें। बिल्कुल गर्म पानी से आपने फेस को वॉश नहीं करना, इसको क्रॉस मत, फेस भी और बाल भी दोनों को नहाना भी नहीं चाहिए गर्म पानी से। ऑफ कोर्स नहाना तो जाहिर है गर्म पानी यूज करेंगे लोग, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सी आदत कि जब आप बालों को वॉश करते हैं और फेस को वॉश करते हैं वो ठंडे पानी से करें। ठंडा पानी भी नॉर्मल कर लें इस सीजन में, लेकिन गर्म पानी जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी झुर्रियाँ जल्दी आएंगी चेहरे पे, बाल ड्राई जल्दी होंगे, डैंड्रफ भी आएगी सर पे आपके। तो रिंकल्स के लिए हमने ये आपको ये रेमेडी बताई, बड़ी मजे की है, और इसको हफ्ते में 2 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए ना, हमने दोनों चीज़ों को, अंडे की सफेदी को भी ज़ाया नहीं किया और अंडे की जर्दी को भी ज़ाया नहीं, दोनों चीज़ें अगर आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ लेके दोनों को चलें। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ ये देखा गया है कि ज़्यादातर ख़वातीन जब मेकअप करके जाती हैं शादी ब्याहों में ख़ास तौर पे, तो उमूमन रात को मेकअप की एप्लीकेशन करके रिमूवल एक बहुत बड़ा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन होता है कि स्किन अच्छी हो जाए। सुबह मैं ये कर लूँगी, मेकअप लगाऊंगी, लेकिन निकालने का जो है तरीका बिल्कुल कम अहमियत दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मेकअप रिमूवर भी कुछ बनाएंगे? बिल्कुल मेकअप रिमूवर बनाएंगे उसी बाउल का इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल, हम नेक्स्ट बाउल लेंगे, इसमें हम इसमें मेकअप रिमूवर बनाएंगे। और हमने इसमें यही हमने ऑयल लिया था, ये रहा हमारा कोकोनट ऑयल, ये तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा, मैंने टेबल में टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून ये जाएगा। और इसके अंदर रोज वाटर जाएगा हमारा, दिस इज रोज वाटर, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमने रोज वाटर ऐड किया है इसके अंदर। और हमारे पास लेमन के दर है, हाँ ये रहा, जबरदस्त। ठीक है, हम तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन लेंगे। ठीक है, ये हमने लेमन लिया है इसके अंदर, और ये हमने मिक्स करने के बाद रोज वाटर, लेमन एंड कोकोनट ऑयल, अमेजिंग। मैं इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी बता दूं कि जब आप इसको लगाएंगे, ये देखिए मैं अपना हाथ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ताकि एप्लीकेशन का तरीका लोगों को पता चल जाए कि जब आप लगाते हैं, आपने फेस पे लगाया, ये देखिए राउंड मूवमेंट, बहुत ही जेंटली मसाज करें, हम रगड़ा भी मारते हैं ना कि बेस, हम पूरे हाथ हथेलियाँ सब फेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये देखिए कि ये राउंड मूवमेंट में, सर्कुलर मूवमेंट में आपने हल्के हाथ से मसाज करना है। एक तो आपका मसाज भी हो जाएगा, आपका मॉइस्चराइज भी हो जाएगी स्किन, और आपका मेकअप भी रिमूव हो जाएगा। एंड इट्स स्मेलिंग सो गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशबू भी आ रही है। बिल्कुल। एक और कॉल भी आ गई है मेरा के लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मैडम? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने आपसे ये कहना था, जो आप इंग्रेडिएंट डालती हैं वो प्लीज 2-3 दफा रिपीट करके दोबारा बता दिया करें। चले जी, हम इन 2-3 चीज़ों को दोबारा आपके साथ बता देते हैं। साथ साथ हमारा कार्ड भी चल रहा है, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। बिल्कुल बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको बता देते हैं, हेयर फॉल की रेमेडी के लिए जो चीज़ें हमने ऐड की थी, वो सबसे पहले हमने बताया एग योक लिया था। एग योक लिया था, एग योक के बाद हमने इसके अंदर कोकोनट पाउडर डाला था 1 टेबलस्पून, और हमने योगर्ट डाला था 1 टेबलस्पून का इस्तेमाल किया था 1 टेबलस्पून। ये देखिए स्किन, ये तो आपकी हेयर फॉल के लिए हो गया, बिल्कुल, और ज़बरदस्त। सही, ठीक है जी। उसके बाद हमने रिंकल्स के लिए एग वाइट का इस्तेमाल किया था। उसके अंदर कोकोनट ऑयल लिया 1 टीस्पून, और 1 पिंच जो है हमने हल्दी यूज की है इसके अंदर। और ये आपके रिंकल्स के लिए, ये रिंकल्स के लिए है। मेकअप रिमूवर के लिए हमने कोकोनट ऑयल लिया 1 टीस्पून, रोज वाटर लिया है 1/2 टीस्पून, और चंद ड्रॉप्स लिए हैं लेमन जूस के। अच्छा, तो इससे जेंटली आप मसाज करें, स्किन इतनी अच्छी होगी। और मुझे लगता है इसको तो पानी से एक बार फिर ठंडे गर्म पानी से धोने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको ऐसे रखें थोड़ी देर। आप ये देखें कि इससे
आपके ग्लो भी होगी स्किन इससे आपको रिमूव करने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि देखें हमने इसमें जो ऑयल यूज़ किया, ख़ास तौर पे हम कोकोनट का जिक्र जब करते हैं, इसके अंदर आपका एंटीऑक्सीडेंट जो है वो स्किन के लिए बेहतरीन है। आपके रिंकल्स, मैंने क्या कहा कि रिंकल्स बनने से पहले स्किन पे लगाना शुरू कर दे ताकि वो बने ही ना। बिल्कुल सही है ना। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी एज होती है 23-24 पे, तो ये सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, मुझे लग रहा था इतना टाइम नहीं होगा हमें चीज़ें बनाने का, हमने एक सेगमेंट में ही काफ़ी कुछ बना लिया है। अगले सेगमेंट में भी आते हैं 2-3 और हमारे पास यहाँ पे रेमेडीज़ हैं, सोल्यूशंस हैं आप लोगों के लिए, उन पे जाएंगे आफ्टर। एंड वेलकम बैक। आज कोकोनट से कितनी सारी रेमेडीज़ हो सकती हैं उन पर बात हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं, लेकिन मज़ीद चीज़ें, यानी कि कोकोनट का फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। एंड वही बात होगी कि उसको अंदर से खाने से लेकर पीने से लेकर उसके दूध में फ़ायदा है, हर चीज़ में फ़ायदा है। ये इसमें भी फ़ायदा, मैंने अभी कोकोनट इसलिए रखा है यहाँ पर कि मैंने जैसे बताया था कि जो इसके बाल होते हैं उसका भी फ़ायदा है, जो इसका ये खोल निकलता है इसको भी जलाकर ऑयल बनाया जाता है, ऑयल में आप डाल दें बालों के लिए। तीसरा जो फिर उसके बाद इसका जो गिरी आ जाती है जिसे हम इसका नट कहते हैं, उसका भी फ़ायदा। और सबसे बड़ी बात, किसी को शायद पता हो या नहीं पता हो, पके हुए नारियल के अंदर एक फ्लावर भी होता है। अच्छा, जी हाँ, there you go, you always learn something। बिल्कुल, इसके अंदर खास तौर पर श्रीलंका में या इस तरह की जगह पे अंदर एक फ्लावर, क्योंकि नारियल के अंदर वो फ्लावर होता है, वो भी नारियल की तरह ही होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, फ्लफी सा। और ज़्यादातर मैं उन ख़वातीन को ये जिक्र करूँगी जिनका कंसीव करने का प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, हार्मोन्स के इश्यूज़ होते हैं, अगर वो फ्लावर कहीं से मिले, वो फ्लावर वो ज़रूर फेंके नहीं, वो खाएं, उससे उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स से जो रिलेटेड होते हैं। ज़बरदस्त। हुमा की भी कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हुमा? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। कोकोनट के मैं हवाले से पूछना चाहूँगी कि हम लोग एज ए द हेयर के लिए यूज़ जब करते हैं इसका तेल, तो वीक में कितनी दफ़ा यूज़ करना चाहिए, और हाँ, और किस तरह करना चाहिए, ज़रा सा वार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है। और ये भी एक होता है कि तेल बेशक नारियल का हो, किसी का भी हो, उसको गर्म करके लगाएं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा इसे वार्म कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें जब भी किसी भी ऑयल की एप्लीकेशन सर में जब हम करते हैं, बाउल में उसको निकाल लीजिए, वार्म करके कॉटन की मदद से आपने पार्टिंग करके उसमें अप्लाई करना है, पार्टीशन करके। ये भी ज़रूरी है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कोकोनट लगाते हैं, फिर कंप्लेन इसलिए करते हैं क्योंकि निकालने में तकलीफ होती है। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि वो भर लेते हैं, भरना ज़रूरी नहीं है, डूबना ज़रूरी नहीं है बालों को, सिर्फ ये रूट्स में लगना चाहिए। रूट्स के बाद जब आप अपनी फिंगर से हल्का हल्का ऐसे मसाज करेंगे तो वो खुद ब खुद आपके ओवरऑल वो जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा और मतलब सारे बालों में आ जाएगा। उसके लिए आप फिक्र नहीं करें कि रूट्स हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है। अदरवाइज जो वो एप्लीकेशन करते हैं ऑयल की, वो हफ्ते में 1 दफ़ा काफ़ी है। और 2 आवर्स के लिए हम यहाँ पर अपने फेसेस को ज़रा सा डिस्क्राइब कर दें कि स्किन टाइप्स होती क्या किस तरह की हैं। एक तो ड्राई स्किन होती है, एक होती है एक्नी जिसे ऑयली स्किन कहा जाता है, एक होती है टी जोन एरिया जिसमें होता है, और एक नॉर्मल स्किन होती है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इस सीज़न में जो स्किन का जिक्र करेंगे, इस वक्त ड्राई स्किन ज़्यादा होती है, ड्राई स्किन हो रही होती है। और प्लस ये कि हम जो है कोशिश ये कर रहे होते हैं शादी ब्याह में जाना है जी, 15 मिनट में अब हम करें क्या, हमने स्किन को थोड़ा सा फेशियल करने के लिए कोशिश करते हैं कि जी फेशियल का मकसद, पहले तो मैं ये बता दूं कि गोरा होना है ही नहीं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि हम कहीं जा रहे हैं या कोई पार्टी हो रही है तो फेशियल कराना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। फेशियल एक्सरसाइज होती हैं फेस की, और उससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, जो हमारी ये जो 14 फेशियल बोन्स हैं उनको रिलैक्स मिलता है। यहाँ पर हम फेस पॉलिश को बनाने जा रहे हैं घर में, लेकिन वो किसी भी स्किन टाइप के लिए ठीक है। बिल्कुल, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। और ये ऐसी चीज़ है कि आपकी टोन को 1 से 2 टोन नीचे लेकर आएगी, गोरा नहीं करेगी। फिर बोल रही हूँ, ये आपकी स्किन को फ्रेश निखार जो 15 मिनट में निखार है ना, वो आप हर्बल ट्रीटमेंट से घर में ले सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो कोकोनट पाउडर ले रहे हैं, ये भी तकरीबन हम 1 टीस्पून लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने ये 1 टीस्पून लिया। उसके बाद हम मिल्क पाउडर कोई भी घर में रखा हुआ है, वो भी तकरीबन हमने 1 टीस्पून लेना है। ठीक है, सेम क्वांटिटी लेनी है इसकी। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा, जो घर में अमूमन मौजूद होता है। ये हमने सिर्फ पिंच लेना है। ठीक है, ये भी हमने सिर्फ पिंच लिया है।
उसके बाद हम इसमें लेंगे जी कोकोनट ऑयल लेंगे हम इसमें, और कोकोनट ऑयल दिस वन, ये कोकोनट ऑयल है, ये हमने हाफ टी स्पून लिया है। ठीक है, ठीक है। ये हमने इसको मिक्स किया, मिक्स करके अगर हम इसमें देख रहे हैं कि ये देखें, ये इसको हमने, जाहिर है ये पाउडर फॉर्म में है, तो हम इसमें रोज वाटर भी ऐड करेंगे कि थोड़ा सा पेस्ट ये हमने हाफ टी स्पून। जब तक आप देखें कि पेस्ट बन जाए तो छोड़ दीजिएगा, जितना पेस्ट बन जाए। ये देखिए बिल्कुल सही पेस्ट बन गया है। ठीक है, हाफ टी स्पून लिया है हमने। ठीक है, 2 मिनट छोड़ भी दें तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल एक अच्छी सी पेस्ट का काम बिल्कुल करेगा। ये बहुत अच्छा सा, ये देखिए फ्लफी सा पेस्ट। दूसरा पॉलिश जी, अब ये मैं इसको फेस पॉलिश के तौर पे ऐसे ये भी मैं लगा के दिखा दूं। आज मैं अपने हाथ पे सारे जो एक्सपेरिमेंट है दे रही है। देखिए क्रीमी फॉर्म बन गई है। ये क्रीमी फॉर्म जो है ये आपने पॉलिशर का काम देगी, और ये लगा के फिर बैठ जाए हम 20 मिनट, बिल्कुल 20 मिनट्स के लिए आप बैठ जाइए। और ये क्रीम आपने मसाज भी इसके साथ साथ करना है। फेस पॉलिश यू कैन डू एवरी अदर डे। यस, बिल्कुल सेफ इंग्रेडिएंट्स है। एक और आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी पूछिए। मैंने ये कहना था कि मेरी बेटी मेडिकल कर रही है, तो जब वो धूप में जाती है तो तब से उसकी स्किन पे ना वो डार्क तिल बन गए हैं, जो कुछ लगाने से बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। पैचेस बन गए, अब जैसे छाया है या क्या? पहले वो छोटे छोटे करीब करीब तिल थे, अब वो ऐसे काफी डार्क हो गए हैं। ओके, बताते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, जो हम ये जो यूवी रेज में या हम सन एक्सप्लोजर में निकलते हैं तो हम कोई प्रोटेक्शन करके नहीं निकलते। बच्ची अगर जा रही है तो मैंने हमेशा एक होम मेड रेमेडी बताई है आपको कि आपने घर में सन ब्लॉक किस तरह बनाना है। ग्रीन टी का सन ब्लॉक घर में बनाइए, ग्रीन टी का कावा बना के स्प्रे बॉटल में रख दीजिए। जब भी आप यूवी रेज में जा रहे हैं या सन एक्सप्लोजर में जा रहे हैं, स्प्रे कीजिए। हाँ, पका के स्प्रे बॉटल में ठंडा हो, 2 to 3 डेज चलता है वो। ठीक है, फ्रिज में रख दें। अच्छा, ये देखिए मैंने अप्लाई करके रख दिया है। अब मैं इसे वॉश थोड़ी देर में मैं निकालती हूँ। इतनी देर में हम बता देते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या क्या है। फेस पॉलिश जब आप कर लेंगे, मैं इसको रिमूव करने से पहले आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा आपको फील होगा कि स्किन जो है खिंच रही है थोड़ी सी ड्राई होने में। ठीक है ना, जब हम इसे वॉश करेंगे तो वॉश भी जब हम कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मसाज करके ही इसको उतारेंगे। ठीक है, इसके अंदर पाउडर मिल्क भी गया है और उसका पाउडर कोकोनट पाउडर भी गया है, तो दोनों मिल्क शामिल हैं इसमें। आपका जो आम दूध है वो भी शामिल है और कोकोनट का दूध भी शामिल है। दोनों आपने मिला के अपनी स्किन पे लगाना है। हम कोशिश करते हैं कि ऑल टाइप ऑफ स्किन बताएं। अच्छा, अभी ये जो आपके एक्नी के स्कार्स होते हैं, हम कह रहे होते हैं स्कार्स के लिए, तो ये फेस पॉलिश स्कार्स को भी रिमूव करती है। अब ये मैं इसलिए पूरा लगा के दिखा रही हूँ। बाज लोगों के नकल्स का प्रॉब्लम भी होता है। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, जैसे हम वापस आते हैं हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। नकल्स पे, एल्बोज पे यू कैन मेक अ पॉलिश, घुटनों पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, थोड़ी सी लाइट हो जाए क्योंकि ये एरिया थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं ओवर टाइम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे रेमेडी है, देखते रहिए। सी चेहरे की बात हो गई, तो चेहरे के लिए हमने आपको रिंकल के लिए, आपकी इलास्टिसिटी के लिए, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए पॉलिश बनाना सिखाया। बालों की बात हो गई, भाई क्या आप लगा सकते हैं, कौन सी प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आप कोकोनट ऑयल के साथ कर सकते हैं। रह गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम कम अगेन फोकस करते हैं, क्योंकि हमें अपने चेहरे से एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। सही, चेहरा अच्छा लगे, बस चेहरा अच्छा लगे, चेहरा अच्छा लगे। आपके हाथ पैर, आपकी बॉडी पे जो स्किन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, एंड उसको भी मेंटेन रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एंड मुझे हमेशा उन लोगों को बड़े अप्रिशिएट करती हूँ जो अपने चेहरे के साथ साथ अपने हाथों का, पैरों का भी ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। तो हम जा रहे हैं कुछ एक ऐसी ट्रीटमेंट की तरफ जिससे आपकी बॉडी भी माशाल्लाह, उसकी स्किन भी जो है वो पूरी अच्छी ग्लोई और हेल्दी हो जाएगी। मोर इम्पॉर्टेंटली दूसरी चीज़, हमारे यहाँ हम ये सोचते हैं कि बस टाइम नहीं है, जल्दी से शावर लिया, बाहर आ गए और बस फिर उसके बाद बाहर निकल गए, तो थोड़ा सा ना अपने लिए टाइम देना पड़ता है। अब यू नो दैट कि अगर हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे देंगे, हाफ एन आवर हमारे लिए बहुत है, अगर हम दे देते हैं तो उसमें ये होगा कि हमारी
लाइफ बढ़ जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी। जब हम देखिए एक छोटी सी मिसाल दूंगी, कपड़ा अगर आप बगैर प्रेस का पहनेंगे तो एक अलग बात होगी, और अगर प्रेस वाला पहनेंगे तो एक अलग बात प्रेस में लगेंगे 15 मिनट, लेकिन बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। बिल्कुल, एक मिसाल दी है मैंने, तो उसमें आपका टेक्सचर चेंज हो जाता है ना, आपका लुक चेंज हो जाता है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप पे थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। हम अच्छा, मजे की बात है कि ये जो चीज़ें आज हमने सब बनाई हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वालिद साहब को भी कहती हूँ इस्तेमाल कर लें। क्या हो गया, हम सबकी स्किन तो स्किन है, एंड दीज आर ऑल ऑर्गेनिक रियल थिंग्स। बिल्कुल। सो ये जो अब हम बॉडी स्क्रब बनाने जा रहे हैं आगे, जो मैंने आप लोगों को आगे बता दिया है, तो आई एम गेसिंग कि सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सब इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा एक घंटा निकाल। बिल्कुल बिल्कुल, सब लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन मर्द हजरात तो इन चीज़ों को हम नहीं करते। हम बनी बनाई कोई चीज़ ले आए मार्केट में, और वो मैं अपने फेशियल ट्रीटमेंट्स भी इन्हीं चीज़ों से देती हूँ। मेरा सैलून जो यहाँ पर, मैं अपने सैलून में यकीन करें कि बिल्कुल अपने मतलब मेरे पास ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, मैं उसी से फेशियल ट्रीटमेंट्स दे रही होती हूँ। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये अप्लाई करें, ये मैं अपनी फेशियल क्रीम के तौर पर यूज़ करती हूँ। और जिन लोगों के सवालात यहाँ रह गए हैं, तो मेरा अपना मेरी ID है फेसबुक पे, हुमैरा नाज के नाम से, बिल्कुल आप आ सकते हैं वहाँ पर, और जो भी सवाल है बिल्कुल आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। बॉडी स्क्रब अब हम कोकोनट से ही बनाने जा रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, अगर किसी के पास कोकोनट पाउडर अवेलेबल नहीं है तो वो कोकोनट को जो ये अपना खोपरा जो होता है लेकिन फ्रेश, उसको आप पानी में ग्राइंड कीजिए, उसका जो दूध है वो आप मलमल के कपड़े में निचोड़ लीजिए, निकाल लीजिए बाउल में, और उसके अंदर वो आपका मिल्क आपका बन गया है, तो उसके अंदर फिर सारी चीज़ें आप डालिए। हम यहाँ पर कोकोनट पाउडर ले रहे हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी स्क्रब बन रहा है, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून ये ले रही हूँ। इसी तरह मैंने शुगर भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ली है, ठीक है, ये आप देखिए मैंने शुगर भी डाल दी है। अब इसके अंदर हम लेंगे ये जो हमारा रोज़ वाटर है, ये बड़ा काम की चीज़ होती है, ये भी तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा लेमन जूस लेना है, तकरीबन हाफ के करीब ये लेमन जूस आ गया, व्हाइटनिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। बिल्कुल, एक ग्लोई चीज। लेमन जूस ले लिया हाफ टेबल स्पून। अब उसके बाद कोकोनट ऑयल जो है ये हम तकरीबन, ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून ये भी लिया है, ठीक है। अब हम इसको बना रहे हैं, ये हमारा जब तक इसको हम थोड़ा सा ना शुगर को वो स्क्रबी हाँ एक ग्रैन्यूल सा बन जाता है, जिसमें दाने दाने आपको फील होंगे। और ये फेस पे मत लगाइएगा प्लीज, खुद आ रहा है, ये मैं बता रही हूँ, हार्श हो जाएगा आपके स्किन पे। हाँ, कोई भी चीज़ फेस पे लगाने से पहले टेस्ट करें। अच्छा, हमेशा बिल्कुल सही कह रही हैं, टेस्ट जरूर करें, दिस इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, हमने बना लिया, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे बड़ा कम मिला। हमने जो इसका छिलका उतारा है ना, हम इसको लेंगे, मुझे थोड़ा सा छिलका मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये लगाने के बाद हमने से बाल जी जितने बाल है ना, ये आप ऐसे जूने की तरह ऐसे बना लीजिए, बॉडी पे लगाने के लिए एक तरफ रख लीजिए। अब हमने ये, मेरा हाथ आज बहुत गोरा होकर निकल के जाएगा। ये हाथ बहुत खूबसूरत लगा, आज इसी हाथ का इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये मैं लगा रही हूँ, ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जब हम इसका ये जो बनाएंगे ना, ये हमने इस तरह अप्लाई करना है, ये हमने ये, ठीक है, हमने इसको इस तरह लगाना है ताकि हमारा स्क्रब सही से काम करे। एक तो शुगर भी काम करेगी इसमें, लेमन भी काम करेगा अपना, और ये भी स्क्रब का काम देगा आपका। ये स्क्रबर आपके पास आ गया, जेंटल बॉडी की एक्सफोलिएशन हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक्सफोलिएट करेगा, को हटाने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल, और ये पूरी बॉडी पे आपने इस तरह करना है। चीज़ों को हम सैलून में जाके आजकल बॉडी स्क्रब्स 4000 6000 महंगा ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और बड़े नाम दिए हुए हर चीज़ के यहाँ पर, तो ऑर्गेनिक स्वीडिश बाथ सॉल्ट स्क्रब, ये 8000 रुपए का होना चाहिए, इसका नाम बड़ा अच्छा है, तो ये हम करवा लें, इसके ज़्यादा फ़वाइद होंगे। तो ये चीज़ आप देखिएगा। और ये तकरीबन हमने जो मसाज करना है बॉडी पे, ये 2 से 3 मिनट करना है, ठीक है। उसके बाद इसे हमने स्टे करने के लिए छोड़ देना तकरीबन 5 to 10 मिनट। उसके बाद हमने इसका जो शावर लेंगे हम बॉडी लगाने के बाद, आप देखिएगा बॉडी सॉफ्ट भी रहेगी इस सीजन में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये भी मैं कह रही थी शायद किसी माइल्ड शैम्पू सोप के साथ, या फिर अगर आप सिर्फ इसको रिंस ही कर दें तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि सफाई तो हो गई है, हमें लगता है साबुन से साफ हो रहा है, लेकिन अभी स्क्रब ने तो सफाया कर दिया। आपको पता है ये चीज़ बना के, मैं दुबई में मेरा अपना सैलून था जिसमें हम सुहाना बाथ देते थे। सुहाना बाथ जब देते थे तो सुहाना से पहले हम ये अप्लाई करके फुल बाथ लेने के लिए छोड़ देते थे, और बाथ लेने के बाद जब वो निकल, उसको कोई शैम्पू की जरूरत ही नहीं है, आपने सिंपल रिंस किया, या बाथ के बाद सुहाना के बाद तो वो आप टॉवल से वाइप आउट कर लेते हैं, तो आपने सिर्फ रिंस किया, और उसके बाद आप देखिएगा सॉफ्ट आपकी जो है वो बॉडी होना शुरू हो जाएगी,
और जो है आपको किसी किस्म की कोई महंगे लोशन की लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेना। सेल्फी लेनी है ये हाथ आज मेरा बड़ा यूज हुआ है एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। बिल्कुल सही है, इट्स बीन रियली नाइस हुमैरा, थैंक यू सो मच। वेलकम। आई एम वेरी ग्लैड दैट आज हमारे पास टाइम भी था तो जल्दी जल्दी में बातें नहीं अच्छे से समझा सके। बस यही उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम चार्ट भी चला रहे थे, हमने ये तमाम रेसिपीज़ जो है इनको रिपीट भी की, लेकिन ज़रूर फ़ायदा उठाइए। नारियल माशाल्लाह का तेल तो हर जगह आसानी से मिल जाता है, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। फिर कहेंगे कि ये चीज़ें तो हमने एप्लीकेशन के लिए बताई हैं, इसको खाना भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने इसको खाने में लेना है तो ये आपको और डबल फ़ायदा करेगा। ज़बरदस्त, ये आपके लिए हमारा आज का मैसेज हो गया। थैंक यू सो मच हमारा। मुलाकात करते हैं अब कल, कपड़ते हैं कल, मुलाकात कपड़ते हैं कल, कपड़ते करते हैं। खुदा हाफिज़, टेक केयर, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।